Welcome. Good morning, all DMLT students. तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन एलाइजा, यानी आज का लेक्चर आपका एलाइजा के ऊपर है, जो नेक्स्ट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अभी तक आपने पढ़ लिया प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, कॉम्प्लीमेंट, फिक्सेशन और इम्यूनोफ्लोरेसेंस। 4 एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट आपकी क्या है? फिफ्थ, एलाइजा, जो आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कि एलाइजा होता क्या है, क्या चीज़ें उसमें होती है और कितने टाइप का होता है। तो देखिए, एलाइजा का पूरा नाम क्या होता है कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, यानी एंजाइम लिंक्ड यानी एंजाइम जुड़ा हुआ, इम्यूनोसॉर्बेंट का मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एसे का मतलब उनको डिटेक्ट करते हैं, यानी किसी एंटीजन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए किसी एंजाइम को काम में लेके फिर यूज़ करते हैं उसको। नेक्स्ट, एलाइजा हैज़ बीन अप्लाइड फॉर डिटेक्शन ऑफ ए वेराइटी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज एंड एंटीजन, यानी एलाइजा को अपन किस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं कि अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडीज़ और एंटीजन्स को डिटेक्ट करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ नॉन आइसोटॉपिक इम्यूनोएसे, यानी ये क्या है? नॉन आइसोटॉपिक का मतलब है इसमें कोई भी आइसोटॉप काम में नहीं लेते अपन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट काम में नहीं लेते, जैसे रिया के अंदर काम में लेते हैं। इम्यूनोएसे का मतलब है एंटीजन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं, और एंटीजन एंटीबॉडीज इसमें काम में लेते हैं। नेक्स्ट, ए एंजाइम इज यूज एज ए लेबल इंस्टेड ऑफ फ्लोरेसेंट डाइज यूज इन इम्यूनोफ्लोरेसेंस, यानी एक एंजाइम को काम में लेते हैं यूज एज लेबल, यानी लेबल करके, इंस्टेड यानी किसके स्थान पे? फ्लोरेसेंट के डाई के स्थान पे, जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर काम में लेते हैं। सुंदर लेके जा रहे मेरे लो। नेक्स्ट, द टेस्ट कैन बी डन इन पॉलीस्टाइन ट्यूब, मैक्रो एलाइजा और पॉलीविनाइल माइक्रो टाइटर प्लेट, यानी टेस्ट को अपन कब डन करते हैं, कब काम में लेते हैं? तो पॉलीस्टाइन ट्यूब्स के लिए काम में लेते हैं। यानी एलाइजा 2 प्रकार का है, एक तो अपन ट्यूब के लिए, ट्यूब के अंदर करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पॉलीस्टाइन ट्यूब्स बोलते हैं, जिसको अपन मैक्रो एलाइजा बोलते हैं, बड़ा। और क्या है? पॉलीविनाइल माइक्रो टाइटर प्लेट, और किस में करते हैं अपन? पॉलीविनाइल माइक्रो टाइटर प्लेट्स के ऊपर करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन? माइक्रो एलाइजा, यानी छोटा एलाइजा। और मोस्टली अपन कौन सा काम में लेते हैं? तो माइक्रो टाइटर प्लेट वाला एलाइजा काम में लेते हैं, जिसको माइक्रो एलाइजा भी बोलते हैं। यानी ज़्यादातर अपन एलाइजा का मेथड किसके ऊपर करते हैं? टाइटर प्लेट के ऊपर करते हैं, जिसके अंदर 96 वेल्स होते हैं, यानी 96 क्या है? 96 वेल गड्ढे होते हैं, जिसके अंदर एंटीजन या एंटीबॉडी कोटेड रहती हैं। यानी एक एलाइजा किट से अपन क्या है? 96 टेस्ट्स को परफॉर्म कर सकते हैं एक साथ। नेक्स्ट देखिए, सैंडविच एलाइजा। तो फॉर एंटीजन डिटेक्शन इन ए स्पेसिमेन, द वेल्स ऑफ माइक्रो टाइटर प्लेट आर कोटेड विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेन द एंटीजन टू बी डिटेक्टेड, यानी फॉर एंटीजन डिटेक्शन, यानी सैंडविच यानी डायरेक्ट एलाइजा भी बोल सकते हो, कि एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए एक स्पेसिमेन के अंदर द वेल्स ऑफ माइक्रो टाइटर प्लेट, यानी माइक्रो टाइटर के वेल्स का मतलब गड्ढे, माइक्रो टाइटर प्लेट के गड्ढे या फिर वेल्स आर कोटेड विद, किसके साथ कोटेड रहते हैं? उनमें क्या अटैच रहता है? विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी, यानी स्पेसिफिक एंटीबॉडी उनमें अटैच रहती है अगेन द एंटीजन टू बी डिटेक्टेड, यानी जिस एंटीजन को अपन ने डिटेक्ट करना है उसके खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी क्या है? उसमें अटैच रहती है या कोटेड रहती है माइक्रो टाइटर प्लेट में। तो एलाइजा कई प्रकार का होता है, जैसे HIV का एंटीजन डिटेक्ट करना है तो HIV की एंटीबॉडी रहेगी, हेपेटाइटिस का एंटीजन डिटेक्ट करना है तो हेपेटाइटिस की एंटीबॉडीज रहेगी। नेक्स्ट, स्पेसिमेन टू बी टेस्टेड आर एडिड इन कोटेड वेल्स, और जिस पेशेंट के स्पेसिमेन में, सीरम में अपने को डिटेक्ट करना है कि एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं, उसका स्पेसिमेन क्या है? अपन ऐड करते हैं किसके ऊपर? कोटेड वेल के ऊपर, यानी जिसमें एंटीबॉडी कोटेड है। नेक्स्ट, इफ एंटीजन इज प्रेजेंट इन स्पेसिमेन इट बाइंड्स टू कोटेड एंटीबॉडी, और अगर एंटीजन प्रेजेंट होगा उस स्पेसिमेन के अंदर तो वो कोटेड जो एंटीबॉडी अटैच की गई है उसके साथ क्या हो जाएगा? बाइंड अप हो जाएगा, जुड़ जाएगा। टू डिटेक्ट दिस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंटी सीरम कोटेड विद एन एंजाइम इज एडिड, और इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को डिटेक्ट करने के लिए
इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या एक एंटी सीरम यानी एक एक्स्ट्रा एंटीबॉडी ऐड करते हैं जो कॉन्जुगेटेड यानी जुड़ी रहती है किसके साथ, एक एंजाइम के साथ। द कॉन्जुगेटेड एंटी सीरम binds to an antigen already attached to coated antibody. A substrate is added to non the binding of conjugated antiserum to antigen antibody complex. तो द कॉन्जुगेटेड एंटीसीरम बाइंड टू एन एंटीजन ऑलरेडी अटैच टू कोटेड एंटीबॉडी। जो एंटीसीरम आपने अप्लाई किया यानी कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी जो अप्लाई किया जिस पे एंजाइम जुड़ा हुआ है वो किसके साथ अटैच हो जाएगी, वो उस एंटीजन पे अटैच हो जाएगी जो पहले से कोटेड एंटीबॉडी के साथ अटैच है। यानी जो पेशेंट के सीरम में एंटीजन था उसके साथ अटैच हो जाएगी कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी जिस पे क्या है आपने एंजाइम लेबल किया है। ए सबस्ट्रेट इज एडिड, और फिर क्या है अपन एक सबस्ट्रेट एक पदार्थ कोई भी सब्सटेंस प्रोवाइड करवाएंगे ऐड करेंगे टू नॉन दिस बाइंडिंग ऑफ कॉन्जुगेटेड एंटी सीरम टू एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। यानी इस बाइंडिंग को डिटेक्ट करने के लिए जो कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी जुड़ी है किसके ऊपर, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के ऊपर। सबस्ट्रेट का मतलब ऐसा पदार्थ जो एंजाइम के साथ ऐड होके क्या है कोई कलर प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ बाइंडिंग एन एंजाइम एक्ट ऑन सबस्ट्रेट टू प्रोड्यूस कलर। और जैसे ही एंजाइम अगर प्रेजेंट होगा यानी लेबल या कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट होगी तो एलाइजा क्या प्रोड्यूस करेगा, सबस्ट्रेट कलर प्रोवाइड करेगा यानी एंजाइम अगर प्रेजेंट होगा। दिस टाइप ऑफ एलाइजा टेस्ट सैंडविच एलाइजा, इस प्रकार के एलाइजा को अपन क्या बोलते हैं, सैंडविच एलाइजा बोलते हैं, जिसमें अपन एंटीजन डिटेक्ट करते हैं। नीचे रिएक्शन में देखिए कि एक माइक्रोटाइटर वेल में क्या कोटेड की गई है एंटीबॉडी किसी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए। फिर पेशेंट का सीरम डाला, रेड कलर का एंटीजन क्या है अटैच हो गया उसके ऊपर। फिर अपन ने क्या डाली, एंटीबॉडी डाली यानी लेबल की हुई एंटीबॉडी डाली जो इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के ऊपर अटैच हो जाए और जिसके खुद के ऊपर क्या लेबल है, एंजाइम। तो ये एंटीबॉडी क्या है, अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा तो उसके साथ अटैच हो जाएगी। फिर अपन करते हैं वॉशिंग, अगर वॉशिंग करेंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स अगर प्रेजेंट होगा तो ये जो एंटीबॉडी है जिस पे एंजाइम लेबल है वो वॉश नहीं होगी, ठीक है। अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो वॉश हो जाएगी। फिर क्या प्रोवाइड करेंगे, सबस्ट्रेट प्रोवाइड करवाएंगे। अगर सबस्ट्रेट प्रोवाइड करवाते ही क्या हो जाता है, कलर प्रोड्यूस हो जाता है एलाइजा प्लेट के अंदर। यानी क्या है कि कलर दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है, एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव है यानी सैंडविच एलाइजा पॉजिटिव है उस एंटीजन के लिए। पेशेंट के स्पेसिमेन में एंटीजन प्रेजेंट है। और अगर कलर प्रोड्यूस नहीं होता है सैंडविच एलाइजा में, इसका मतलब क्या है, सैंडविच एलाइजा टेस्ट नेगेटिव है, मतलब उसका रिजल्ट नेगेटिव है। पेशेंट के स्पेसिमेन में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है जिसको अपन डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो जिस टाइम अपन वॉश करेंगे वो लेबल की हुई जो एंटीजन एंटीबॉडी है जो अपन ने बाद में डाली वो क्या हो जाती है, वॉश हो जाती है। वॉश हो जाएगी तो सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो वहाँ पे कोई एंटीजन नहीं मिलेगा, उसको कोई एंजाइम नहीं मिलेगा रिएक्ट करने के लिए और एलाइजा टेस्ट नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट है फिर आपका इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा के बाद सेकेंड टाइप। तो फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन द वेल्स ऑफ माइक्रोटाइटर प्लेट आर कोटेड विद एंटीजन। यानी एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए जो माइक्रोटाइटर के प्लेट के वेल्स हैं उनको किसके साथ डिटेक्ट कर देते हैं, कोटेड कर देते हैं एंटीजन के साथ। यानी माइक्रोटाइटर प्लेट के अंदर अपन क्या डिटेक्ट करते हैं, फिर एंटीजन कोट करते हैं सॉरी। और इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या डिटेक्ट करते हैं, पेशेंट के स्पेसिमेन में एंटीबॉडी। सीरा टू बी टेस्टेड आर एडेड इन द दिस कोटेड वेल। और जिस पेशेंट के सीरम में ये चीज़ अपने को डिटेक्ट करनी है एंटीबॉडी, उस पेशेंट का सीरम क्या है इन कोटेड वेल्स के ऊपर उस पे कोटेड वेल्स पे अप्लाई कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और कोटेड वेल्स में क्या है, पहले से एंटीजन है उस एंटीबॉडी के खिलाफ जिसको डिटेक्ट करना है। नेक्स्ट, इफ़ एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन स्पेसिमेन इट बाइंड टू कोटेड एंटीजन। अगर पेशेंट के स्पेसिमेन में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी इस एंटीजन के खिलाफ तो वो क्या है, वेल में कोटेड एंटीबॉडी एंटीजन के साथ क्या हो जाएगी, बाइंड अप कर लेगी, जुड़ जाएगी। टू डिटेक्ट दिस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, यानी इस प्रकार की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को डिटेक्ट करने के लिए एक गोट एंटी ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी एक गोट की एंटी ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन काम में लेते हैं। ऐसी एंटीबॉडी जो ह्यूमन की एंटीबॉडीज़ पे अटैच हो जाए। एंटीबॉडी कॉन्जुगेटेड विद एन एंजाइम इज एडिड। और वो एंटीबॉडी गोट की एंटीबॉडी किसके साथ कॉन्जुगेटेड है, एंजाइम के साथ। उसको अपन अप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं वेल के अंदर। एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटी ह्यूमन
इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंड टू एंटीबॉडी। और जो एंटीबॉडी अपन ने गोट की एंटीबॉडी अप्लाई की है वेल के अंदर, सेकंड टाइप की एंटीबॉडी स्पेसिमेन के बाद में, जिस पे क्या है एंजाइम टैग्ड है, वो गोट की एंटीबॉडी है। वो क्या है, अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वहाँ पे ह्यूमन की, तो उसके साथ क्या कर लेगी, बाइंड अप कर लेगी, यानी उस एंटीबॉडी के ऊपर अटैच हो जाएगी। तो इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या डिटेक्ट करते हैं, एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं। और माइक्रोटाइटर प्लेट में क्या कोट करते हैं अपन, एंटीजन कोट करते हैं, अप्लाई करते हैं जिस एंटीबॉडी को अपन को डिटेक्ट करना है। और उस कोटेड एंटीजन के ऊपर सबसे पहले पेशेंट का स्पेसिमेन अप्लाई करते हैं, फिर एंटीजन एंटीबॉडी, अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है उस पेशेंट के सीरम में जो अपन डिटेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर उस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को डिटेक्ट करने के लिए गोट की एंटी ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी ऐड करते हैं, जिसके ऊपर एंजाइम कॉन्जुगेटेड है, ऐड किया हुआ है, ताकि इनडायरेक्ट एलाइजा का रिजल्ट असेस कर सकें, उसको पता लगा सकें। और एलाइजा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में। नेक्स्ट देखिए, टू डिटेक्ट दिस बाइंडिंग ए सबस्ट्रेट इज एडेड। और इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को डिटेक्ट करने के लिए अपने को एक सबस्ट्रेट प्रोवाइड करवाना है, यानी ऐसी चीज़ डालते हैं जो एंजाइम के ऊपर ऐड होती है, कलर प्रोड्यूस कर दे। एंड एंजाइम एक्ट ऑन सर्विस, और एंजाइम क्या है उस सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, टू प्रोड्यूस कलर इन पॉजिटिव रिएक्शन। पॉजिटिव रिएक्शन में क्या हो जाएगा, कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर इनडायरेक्ट एलाइजा में कलर आता है, इसका मतलब क्या है, टेस्ट पॉजिटिव है, यानी पेशेंट के स्पेसिमेन में एंटीबॉडीज़ हैं। तो नीचे रिएक्शन में देखिए एक माइक्रोटाइटर प्लेट का वेल दिखाया गया इनडायरेक्ट एलाइजा में, जिसमें रेड कलर के क्या है, एंटीजन कोटेड है। फिर पेशेंट का स्पेसिमेन डाला जिसमें क्या एंटीबॉडीज़ थी, अगर पॉजिटिव रिएक्शन देखें तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। फिर क्या डाला, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन गोट की एंटीबॉडी डाली, जिसपे कोटेड क्या है, एंजाइम यानी ई लिखा हुआ है, एंजाइम लिखा। फिर जैसे ही अपन ने सबस्ट्रेट डाला तो क्या हो गया, येलो कलर हो गया। अगर येलो कलर हो गया, इसका मतलब क्या, इनडायरेक्ट एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव है, यानी एंजाइम ने अपनी रिएक्शन शो कर दी। अगर यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, यानी पेशेंट के स्पेसिमेन में एंटीबॉडीज़ नहीं होती, तो जो आपने सेकंड एंटीबॉडी डाली है एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, वो क्या है, वॉश हो जाती है, वॉशिंग के टाइम पे वो प्रेजेंट नहीं रहती सॉल्यूशन में। और जैसे ही अपन सबस्ट्रेट डालेंगे तो कोई भी कलर नहीं आता। अगर कोई कलर नहीं आता है, इस कंडीशन में क्या होता है, इनडायरेक्ट एलाइजा टेस्ट नेगेटिव होता है। और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलाइजा टेस्ट में जो डायग्राम है वो अच्छे तरीके से ड्रॉ करने हैं, ताकि आपको जो रिएक्शन है वो अच्छे तरीके से समझ आ सके। नीचे की रिएक्शन ऊपर की रिएक्शन में भी दिखाया है कि सबसे पहले एंटीजन है, फिर पेशेंट के स्पेसिमेन वाली एंटीबॉडी है ग्रीन कलर की, और फिर ब्लू कलर की क्या है, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन एंटीबॉडी है। नेक्स्ट है थर्ड टाइप का एलाइजा, जो स्पेशल HIV के लिए अपन काम में लेते हैं, कम्पिटिटिव एलाइजा भी बोलते हैं जिसको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ बिन यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ HIV एंटीबॉडीज, यानी HIV की एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, कम्पिटिटिव एलाइजा। अगर पॉजिटिव रिजल्ट होगा, यानी पेशेंट के सीरम के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगी HIV के खिलाफ, तो कोई कलर नहीं आएगा, इसका रिजल्ट उल्टा होता है कम्पिटिटिव एलाइजा का। अगर नेगेटिव रिजल्ट रहता है तो कलर आता है। देखिए माइक्रोटाइटर प्लेट वेल्स आर कोटेड विद HIV एंटीजन, यानी सबसे पहले माइक्रोटाइटर प्लेट के जो वेल्स हैं उनको किसके साथ कोट करते हैं, HIV के एंटीजन के साथ, यानी HIV के पार्टिकल से कोई भी प्रोटीन ले लेते हैं। नेक्स्ट, सीरा टू बी टेस्टेड इज एडिड टू दिस वेल, और जिस पेशेंट के सीरम में अपने को HIV डिटेक्ट करना है उसका सीरम इस वेल के अंदर ऐड कर देते हैं। इफ़ एंटीबॉडीज़ आर प्रेजेंट, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अकर, अगर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगी तो कम्पिटिटिव एलाइजा में क्या है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी। टू डिटेक्ट दिस रिएक्शन एन एंजाइम लेबल्ड स्पेसिफिक HIV एंटीबॉडीज़ एडेड, और इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को डिटेक्ट करने के लिए एक HIV के खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ ऐड करते हैं, जो किसके साथ लेबल की गई है, एंजाइम के साथ लेबल की गई है। ये रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं जो एलाइजा किट के साथ आती हैं।
तो कम्पिटेटिव एलाइजा क्या है, एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए, एचआईवी के एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं। अगर पॉजिटिव रिजल्ट रहता है तो कोई कलर नहीं आता, इसका रिजल्ट रिवर्स होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलाइजा से। नेगेटिव रिजल्ट में कलर प्रेजेंट होता है। सबसे पहले माइक्रोटाइटर वेल के अंदर एचआईवी के लिए एंटीजन अप्लाई करते हैं ताकि एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया जा सके। फिर पेशेंट का सीरम ऐड करते हैं वेल्स के अंदर, जिस पेशेंट के अंदर एचआईवी डिटेक्ट करना है। अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा वेल के अंदर। फिर अपने को एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी ऐड करते हैं जो एचआईवी की एंटीबॉडी है, जिस पे क्या ऐड किया गया है, एंजाइम ऐड किया गया है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज नो एंटीजन लेफ्ट फॉर दिस एंटीबॉडीज टू एक्ट। अगर पेशेंट के स्पेसिमेन में एचआईवी के लिए एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी तो यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं बचेगा, लेफ्ट मीन्स बचेगा इस एंटीबॉडी के रिएक्ट करने के लिए, यानी जो एंटीबॉडी आपने बाद में डाली है। दीज एंटीबॉडीज रिमेन फ्री एंड वॉश्ड ऑफ ड्यूरिंग वॉशिंग। और ये एंटीबॉडीज फ्री रहेंगी और क्या है, वॉशिंग के टाइम पे वॉश हो जाएंगी। सबस्ट्रेट इज एडिड बट देयर इज नो एंजाइम टू एक्ट ऑन द इट देयर फॉर पॉजिटिव रिजल्ट शो नो कलर। जैसे ही अपन सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो यहाँ पे कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा जो सबस्ट्रेट पे एक्ट करे, और इसीलिए क्या है, देयर फॉर पॉजिटिव रिजल्ट शो नो कलर। और इसीलिए क्या है, कम्पिटेटिव एलाइजा के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट के अंदर क्या होता है, कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होता। यूज़ ऑफ एलाइजा के क्या रहते हैं, क्या क्या यूजेज हैं, तो डिटेक्शन ऑफ एचआईवी एंटीबॉडी, यानी एचआईवी के एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं सीरम के अंदर। बैक्टीरियल एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे ट्यूबरकुलोसिस की बैक्टीरियल एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं। रोटा वायरस को डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं फीसिस में। और हेपेटाइटिस बी को डिटेक्ट करने के लिए, उसके मार्कर को डिटेक्ट करने के लिए सीरम के अंदर काम में लेते हैं, यानी HbSAg को। तो कम्पिटेटिव एलाइजा क्या है, उसका रिवर्स रिजल्ट रहता है। अगर कलर नहीं आता तो मतलब पॉजिटिव रिजल्ट रहता है, एचआईवी का इन्फेक्शन है पेशेंट में। सबसे पहले क्या करते हैं कि एक वेल के अंदर एंटीजन कोट करते हैं एचआईवी के लिए, फिर पेशेंट का स्पेसिमेन ऐड करवा देते हैं। अगर स्पेसिमेन में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है एचआईवी के लिए तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी ऐड करते हैं एचआईवी के लिए, एंटीजन के लिए, उसी के लिए जिसके ऊपर एंजाइम प्रेजेंट हो। फिर वॉशिंग करते हैं। अगर पेशेंट के स्पेसिमेन में एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होगी तो जो आपने सेकंड एंटीबॉडी डाली है वो ऐड हो जाएगी उस एंटीजन पे। और अगर उस पेशेंट के स्पेसिमेन में एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो सेकंड जो एंटीबॉडी डाली है आपने, जिस पे एंजाइम कोटेड है, वो वॉश हो जाएगी वॉशिंग के टाइम पे, क्योंकि उसको कोई एंटीजन नहीं मिलेगा फ्री काम करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए। और फिर अगर सबस्ट्रेट डालते हैं, अगर कोई कलर नहीं आता, कलर तब नहीं आएगा जब कोई एंटीबॉडी नहीं मिलेगी जिस पे एंजाइम प्रेजेंट था। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट है, कम्पिटेटिव एलाइजा का एचआईवी का इन्फेक्शन प्रेजेंट है। और अगर वो एंटीबॉडी कोट हो जाती है एंजाइम लिंक्ड, तो इसका मतलब क्या होता है कि नेगेटिव रिजल्ट होता है, क्योंकि क्या है, सबस्ट्रेट को सेकेंडरी एंटीबॉडी मिलती है अगर कलर आ जाता है तो। नेक्स्ट देखिए, लास्ट जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी। ये रैपिड जो कार्ड्स अपन काम में लेते हैं मलेरिया का, उसके लिए काम में ली जाती है, यानी मलेरिया या फिर टाइफाइड वगैरह का, डेंगू का। नेक्स्ट देखिए, लेटरल फ्लो इम्यूनोएसे। ये क्या है, लेटरल यानी धीरे धीरे फ्लो आगे की तरफ बढ़ता है एंटीजन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, ऐसे है। इट कैन डिटेक्ट बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़, यानी इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी में अपन एंटीजन और एंटीबॉडीज़ दोनों को डिटेक्ट कर सकते हैं।
इट कैन बी कंप्लीट विद इन 30 मिनट, और ये कितने मिनट में पूरा होता है, तो 30 मिनट में। इट इज़ ए स्ट्रिप बेस्ड टेस्ट, और ये क्या है, स्ट्रिप के ऊपर बेस्ड टेस्ट है। द स्ट्रिप कंटेन्स ए क्रोमेटोग्राफिक पैड विद 3 जोन्स, और इस स्ट्रिप के अंदर क्या होता है कि क्रोमेटोग्राफिक जोन होते हैं, अलग अलग 3 प्रकार के जोन होते हैं। एक तो क्या होता है सैंपल जोन, यानी जिसके अंदर पेशेंट का स्पेसिमेन ऐड करते हैं। एक होता है नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड जोन, जिसमें कलर वगैरह प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है कैप्चर लाइन, जो एंटीजन एंटीबॉडीज़ की रिएक्शन को कैप्चर करती है, पकड़ती है, कि रिजल्ट शो करती है जो। तो ये क्या है लेटरल फ्लो इम्यूनोएसी है, यानी धीरे धीरे से क्या है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी आगे की तरफ फ्लो होती है और उनको कैप्चर कर लिया जाता है अगर रिएक्शन हो जाती है तो उनमें। इसमें क्या है एंटीजन और एंटीबॉडीज़ दोनों को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये 30 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है मोस्टली। ये स्ट्रिप के ऊपर बेस्ड टेस्ट है। और इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी के अंदर मोस्टली 3 प्रकार के जोन होते हैं, एक तो सैंपल पैड, एक कॉन्जुगेटेड पैड और कैप्चर लाइन। नेक्स्ट देखिए द कॉन्जुगेटेड पैड, सैंपल पैड तो पता ही लग गया, पेशेंट का स्पेसिमेन ऐड करते हैं। द कॉन्जुगेटेड पैड में बी हैविंग कोलाइडल गोल्ड डाइज लेटेक्स बीड्स और एज कॉन्जुगेट विच प्रोड्यूस सिग्नल, यानी कॉन्जुगेटेड पैड के अंदर क्या होता है, हैविंग मतलब होता है कि कोलाइडल गोल्ड या फिर कोलाइडल गोल्ड डाई होती है, या तो लेटेक्स बीड्स होते हैं जो कॉन्जुगेट हैं यानी जुड़ सकते हैं, और विच प्रोड्यूस सिग्नल, और जो क्या है सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी अगर अटैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। द स्पेसिमेन इज अप्लाइड टू द सैंपल पैड एंड फ्लो लेटरली बाय द कैपिलरीज, और स्पेसिमेन को अपन किस में अप्लाई करते हैं, सैंपल पैड के अंदर अप्लाई करते हैं, और वो लेटरली फ्लो होता है धीरे धीरे किसके अंदर, कैपिलरीज के द्वारा। अपॉन द रीचिंग कॉन्जुगेटेड पैड it may bind to conjugate if antigen and antibody present in the specimen and form antigen antibody complex upon the reaching the conjugated pad। और ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है सैंपल पैड के अंदर अपन ने डाला है, वो जब कॉन्जुगेटेड पैड के ऊपर पहुंचता है सैंपल, इट में बाइंड टू कॉन्जुगेटेड, तो वो कॉन्जुगेटेड के साथ कॉन्जुगेट के साथ बाइंड हो जाता है अगर एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं स्पेसिमेन में, एंड फॉरम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, और क्या बना लेते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो कॉन्जुगेट के अंदर या तो एंटीजन प्रेजेंट होगा अगर एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है पेशेंट के अंदर, अगर एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है तो कॉन्जुगेटेड पैड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एंटीजन प्रेजेंट होगा, और वो दोनों के क्या है रिएक्ट कर लेंगे एक दूसरे के साथ। दिस कॉम्प्लेक्स देम फ्लो लेटरली रीच कैप्चर लाइन, और ये कॉम्प्लेक्स जो है एंटीजन एंटीबॉडी का जो बना है कॉन्जुगेटेड पैड में, वो धीरे धीरे कहाँ पे पहुँचता है, कैप्चर लाइन के अंदर। कैप्चर का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ लेती है जो चीज़। हेयर इट इज़ कैप्चर्ड बाय एंटीजन एंड सेकंड प्रेजेंट इन द कैप्चर लाइन, और ये क्या है यहाँ पे सेकंड जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है कैप्चर लाइन के अंदर। तो यहाँ से इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, सैंपल पैड क्या है, कॉन्जुगेटेड पैड क्या है, या फिर टेस्ट लाइन क्या से है, या फिर कैप्चर लाइन क्या है। तो कॉन्जुगेटेड पैड में क्या है, कोलाइडेड डाइज प्रेजेंट रहती है या फिर लेटेक्स के बीड्स प्रेजेंट रहते हैं जो सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, स्पेसिमेन को सैंपल पैड पे अलाउ करते हैं, जो लेटरली कैपिलरीज के द्वारा धीरे धीरे फ्लो करता है स्ट्रिप के ऊपर। जैसे ही वो कॉन्जुगेटेड पैड में पहुंचता है तो वो कॉन्जुगेटेड एंटीजन या एंटीबॉडी के साथ अटैच हो जाता है और आगे की तरफ फ्लो करता रहता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, और उसको कैप्चर लाइन पे कैप्चर कर लिया जाता है अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। द प्रेजेंस ऑफ कलर लाइन इज ए पॉजिटिव टेस्ट, और अगर कलर आ जाता है उस टेस्ट के अंदर, टेस्ट लाइन में, कैप्चर लाइन में, इसका मतलब क्या है पॉजिटिव टेस्ट है इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी पे। नीचे रिएक्शन में देखिए कि सबसे पहले क्या है, क्लिनिकल सैंपल विद एनालिटिक यानी सैंपल पैड है, फिर एंटीबॉडीज़ हैं, एनालिटिक कोलोइडल डाइज हैं जो अटैच की हो गई हैं यानी क्या है कॉन्जुगेटेड पैड है, फिर क्या है एक टेस्ट लाइन है जो क्या है
एंटीजन एंटीबॉडीज़ को रिएक्शन को एनालाइट करेगी, और एक होती है कंट्रोल लाइन। नीचे देखिए सैंपल पेड, ठीक है, कैपिलरीज के द्वारा लेटरल फ्लो होता है। एक क्या है, नीचे सैंपल पेड है, फिर दोनों एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट कर गई, फिर क्या बन गया, आगे एंटीबॉडीज़ और अटैच की गई हैं, वीकिंग पैड। और नेक्स्ट टेस्ट लाइन क्या है, अगर पॉजिटिव है यील्ड टेस्ट, अगर टेस्ट नेगेटिव हो या फिर क्या है पॉजिटिव हो। कंट्रोल लाइन के अगर अंदर कलर आना नेसेसरी है, क्योंकि अगर कंट्रोल लाइन में कलर नहीं आता तो रैपिड जो कार्ड है यानी इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक बेस के ऊपर जो कार्ड हैं वो क्या माने जाते हैं, गलत माने जाते हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होता। कैप्चर लाइन में कलर आना नेसेसरी है। कैप्चर का मतलब कैप्चर लाइन में कंट्रोल लाइन के अंदर, सी के अंदर। आपने डेंगू वगैरह टेस्ट में देखे हो, दो प्रकार की लाइन होती है, एक तो सी और टी। टी का मतलब होता है टेस्ट लाइन, सी का मतलब कंट्रोल लाइन। तो इसमें 3 जोन है, एक तो सैंपल पेड, एक कैप्चर्ड जिसमें क्या है एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, नेक्स्ट है एक तो है सैंपल पेड, दूसरा है कॉन्जुगेटेड पेड जिसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है जिस एंटीजन को डिटेक्ट करना है उसके खिलाफ, और थर्ड क्या है आपकी कैप्चर लाइन है। कैप्चर लाइन में 2 प्रकार की लाइन होती है, एक तो टेस्ट लाइन और दूसरी कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन में कलर आना नेसेसरी है। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस है वो क्या है, सबसे पहले प्रेसिपिटेशन है सबसे इंपॉर्टेंट, फिर एग्लूटिनेशन, उसके बाद में एलाइजा। ये 3 रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर किसके ऊपर रहेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर आपका रहेगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के ऊपर, यानी एंटीजन एंटीबॉडीज सिस्टम के अलावा भी एक सिस्टम होता है इम्यून सिस्टम में जो अपने को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें उसमें प्रेजेंट रहती हैं, कैसे वो काम करता है, कैसे वो एक्टिवेट होता है, कितने उसमें कंपोनेंट होते हैं, कितने फैक्टर होते हैं। थैंक्स टू ऑल।